तो सर सबसे अच्छी चीज़ जो आईआईटी की मुझे लगी, जो किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो होता है डिसिप्लिन सर। कितना हेक्टिक रहता है दिन, कितना हेक्टिक जाता है आपका? कि अगर कहीं जो प्रैक्टिकल है, अगर वो हमारा अगर कहीं मान लीजिए रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सर हम रात को 9 बजे 10 बजे तक भी वो करा के ही भेजेंगे। तो फर्स्ट डे जिस दिन हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस दिन से लेकर हमारा सेमेस्टर एग्जाम तक। क्लासेस के बाद हॉस्टल का कैसा क्या है? गैंग को भी डिवाइड कर देते हैं सर फ्लोर्स में कि थर्ड फ्लोर में होते हैं। वहाँ का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो वन ऑफ द सिंगल इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था कि बहुत बेहतरीन वहाँ का फेस्ट होता है सर। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का PWIT जैम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं आप सभी लोगों के? आज का ये पॉडकास्ट होने वाला है प्रांजल शर्मा के बारे में, ऑल इंडिया रैंक 8 IIT जैम 2024 एग्जामिनेशन। प्रांजल, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। प्रांजल अभी IIT दिल्ली में है ना। हमने बहुत सारी बातें करी हैं कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारी बातें हमने करी हैं। मगर IIT में पहुंचने के बाद है ना, वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ की लाइफ पहले की लाइफ से कैसी अलग है, वो सारी बातचीत करेंगे। तो प्रांजल, कैसा अभी आपका माहौल चल रहा है IIT दिल्ली में? क्या चल रहा है अभी फिलहाल, किस पोजीशन पे है? सेमेस्टर एग्ज़ाम? सर सेमेस्टर एग्ज़ाम तो अभी जस्ट 22 को ही ख़त्म हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद से अभी तो चिल लाइफ चल रही है। लेकिन बात ऐसा है कि सर आईआईटी हम लोग का जो क्लास था वो 22 जून को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सर सबसे अच्छी चीज़ जो आईआईटी की मुझे लगी, जो किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो होता है डिसिप्लिन सर। कि वहाँ एक भी क्लास आपको मिस नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी प्रोफेसर हो, मिस नहीं होगी। अगर कोई क्लास मिस भी होगी तो सैटरडे संडे के एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी। अगर फेस्टिवल की वजह से अगर कहीं सिलेबस डिले हो रहा है तो सैटरडे संडे के एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी। ठीक सर है। टेस्ट भी मिस नहीं होने वाला, आपको सरप्राइज क्विजेस भी मिलेंगे। तो सर काफ़ी अच्छी हैं। आप प्रैक्टिकल तो मिस कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल मतलब जैसे BSc में किसी कॉलेज में हो रहा है, किसी कॉलेज में नहीं हो रहा। तो IIT में क्या सीन है? होगा ही ऑब्वियस सारा पूरा। सर आईआईटी में सर तो ये है कि प्रैक्टिकल तो होंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ की इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड प्रैक्टिकल्स होती हैं, तो वो काफ़ी आपको रिसर्च ओरिएंटेड करती है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो अभी मॉडर्न यूज हो रहा है रिसर्च। पूरा PhD करनी है या नहीं करनी है, उसका फैसला उधर ही। यस सर, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देती है सर वहाँ की लैब। कितना हेक्टिक रहता है दिन, कितना हेक्टिक जाता है आपका? सर क्लास फर्स्ट सेम में तो उतनी हेक्टिक है नहीं। अच्छा। जितना सेकंड सेम से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसा है कि सर हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपोजर नहीं होता है उस लेवल में हम लोग को काम करने का या पढ़ने का। तो वो चीज़ें होती हैं कि थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है शुरू में हुआ होगा। हाँ कि सर हमें आते हैं, अगर हम 2 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, उसको कवर करने में 5-6 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं। अच्छा। प्रैक्टिकल हमारा अगर कहीं 4-5 घंटे का है तो वो 2-3 दिन लेता है कि उसमें थोड़ा सा हमको ग्राफ इंटरप्रिटेशन हर एक चीज़ अच्छे से करके देना पड़ता है, तब जाके वहाँ एक अच्छा मतलब हम लोग लेवल बना पाते हैं पढ़ाई का। तो अभी पहले सेमेस्टर में आपका मतलब यस सर। कितने एक दिन में कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस, लैब वगैरह? सर क्लासेस तो ऐसा है कि सर क्लासेस सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। तो अगर कहीं प्रैक्टिकल नहीं है तो 12 बजे ख़त्म हो जाएगी, 1-1 घंटे के 4 लेक्चर्स होंगे। लेकिन अगर कहीं जिस दिन प्रैक्टिकल है तो सर 12 से 1 में लंच रहेगा, आप हॉस्टल में आके लंच कीजिए, फिर 1 बजे के बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट रहेगा, वो शाम को 5 बजे तक रहता है। और ऐसा है सर कि अगर कहीं जो प्रैक्टिकल है, अगर वो हमारा अगर कहीं मान लीजिए रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सर हम रात को 9 बजे 10 बजे तक भी वो करा के ही भेजेंगे। तो ये है सर वहाँ का रूल। तो फिर ये खुद के लिए समय, दूसरे किसी और को भी समय देना पड़ता होगा, कैसे निकाल रहे हो फिर समय? सर समय तो सर ये कि वहाँ तो सर आदत पड़ जाती है, दोस्त लोग काफ़ी मदद करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ में नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों से मदद लेनी पड़ती है। और बाकी जैसे क्लासेस है ना, जो क्लासेस होती है एकेडमिक्स जो है वो मतलब जैसे आपने BSc में पढ़ा है या कोचिंग में पढ़ा है ना, वैसा एकदम चलता है या फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये लेवल थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, क्या जा रहा है, बाद में आके मेहनत करनी पड़ेगी हॉस्टल में आके? सर ये है कि बाकी जो कॉलेजेस हैं, जैसे मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हूँ, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी था वो भी। लेकिन ये है कि वहाँ का जो पढ़ाई का था कि एक टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ के टीचर जो पढ़ाएंगे उसको ऑलरेडी पढ़ने के लिए हमको 3-4 बुक रिफ़र करनी पड़ेगी। फिर उन बुक से भी सर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वो हमको भी नहीं पता कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और वहाँ तो सर ऐसा है नहीं, वहाँ जो टीचर्स होते हैं उनका ही रहता है कि वो किस प्रकार से पेपर बनाएंगे, किस दिन उनका, हालांकि एग्ज़ाम तो डेट्स उनका शेड्यूल ही रहता है, हालांकि जो टेस्ट होते हैं या जितने भी होते हैं वो अपने हिसाब से
2-3 या फिर असाइनमेंट्स को वो बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल्स को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, तो वो और प्रोफेसर के अंडर में ही रहता है। और जैसे मिड टर्म, पहले मिड टर्म हुए होंगे आपके, यस सर। तो क्या रेशो रहता है? 25 मिड टर्म का रहता है सर वहाँ तो ऐसा है सर, प्रोफेसर के अंडर में हर एक चीज़, सब, मतलब सब वो प्रोफेसर एक प्रोफेसर पे हाँ, डिपेंड एक प्रोफेसर अगर कहीं मिड टर्म 40 मार्क्स का ले रहा है तो दूसरा 60 का ले सकता है। वहाँ ऐसा नहीं है सर, वहाँ अगर कहीं 100 मार्क्स का भी मिड टर्म होगा तो उसको नॉर्मलाइज करके उसका 40% निकाल के ऐड ऑन कर देंगे फाइनल में। अच्छा, मतलब ये रेशो भी डिसाइड नहीं है कि फाइनल में 40 जुड़ेगा इसका या 25 जुड़ेगा? हालांकि जब सर हम फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो हमको बता दिया जाता है कि कैसे मार्क्स डिवीजन, मतलब कैसे वो कैसे पर्टिकुलर हर हाँ, प्रोफेसर का हाँ, अपना अपना हाँ, यस सर। वो फर्स्ट डे में ही हम लोग क्लियर कर देंगे सभी चीज़ें। वैसे प्रैक्टिकल में भी हम लोग जब फर्स्ट डे जाएंगे तो पूरा लैब इंस्ट्रूमेंटेशन का इंट्रोडक्शन कराएंगे कि ये लैब ऐसा है, इस तरीके से इस तरीके से है, हमारा मार्क्स ऐसा होगा, इस दिन एग्जाम होगा, हर एक चीज़ शेड्यूल रहता है सर। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगी पोस्टपोन्ड होने वाली है। हम फर्स्ट डे जिस दिन हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस दिन से लेकर हमारा सेमेस्टर एग्जाम तक एज इट इज शेड्यूल रहता है। तारीख पता लग जाएगी क्या क्या कब किस दिन माइनर होने वाला है, किस दिन मेजर होने वाला है, सभी चीज़ें फिक्स रहती है। बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या ब्रेक कितना है आपका, मतलब सर ये है कब है कि क्लासेस स्टार्ट? सर ये है कि अभी सर तो सेमेस्टर एग्जाम के बाद ही छुट्टी मिलती है, तो वो 1 महीने का छुट्टी है, तो अभी तो दिसंबर में चिल है। तो क्या प्लान क्या है, अभी घर जा रहे हो? सर अभी तो घर जाएंगे, बहुत दिनों से घर नहीं गए। तो पूरे सेमेस्टर में नहीं जाना हुआ होगा घर? नहीं सर, ये नहीं है। ठीक है। और बाकी ये सेमेस्टर हो गया है ना, ये तो एकेडमिक्स हो गया आपका। मंडे टू फ्राइडे रहता है या मतलब सैटरडे भी क्लास होती है? नो सर, मंडे टू फ्राइडे 2 दिन आपके पास होते हैं हॉलीडे। ठीक है। और जो अभी उसके बाद है ना, क्लासेस के बाद हॉस्टल का कैसा हॉस्टल है आपका? सर हॉस्टल तो सर IIT दिल्ली में सर हॉस्टल तो थोड़े से कम है। अच्छा। बॉयज़ हॉस्टल मतलब लगभग 12-13 हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ जाते हैं लेकिन हालांकि ये है कि MSc वालों को 100% मिल ही जाता है। जो PhD वाले होते हैं या MTech वाले होते हैं उनको भले थोड़ा सेकेंड सेम में मिलेगा, लेकिन उनको भी मिल जाता है बाद में। लेकिन MSc वालों को 100% है कि उनको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, और जितने भी बच्चे रहते हैं सर सबको अलग अलग हॉस्टल दिया जाता है, डिवाइड कर देंगे अलग अलग हॉस्टल खराब ना करो आप लोग। यस सर। तो क्या आप लोग सब अलग अलग हॉस्टल में हो फिर? यस सर, हॉस्टल सर सभी का अलग अलग है। कितने बच्चे हैं लगभग इधर MSc में फर्स्ट ईयर में? सर IIT दिल्ली में तो सर 67 के अराउंड है। 67, हाँ इतनी। उसमें 15 डिवाइड कर दिया है चार हॉस्टल में। अच्छा, तो आप मतलब एक गैंग हो गई है आप लोगों की। गैंग को भी डिवाइड कर देते हैं सर फ्लोर्स में कि थर्ड फ्लोर में इतने हैं। और बाकी ये जैसे मान लो आप केमिस्ट्री में गए हो, ठीक है, अब IIT तो बहुत बड़ी है ना, और IIT इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि तुम फ्री हो जो करना चाहो, है ना। तो ये सब कहने के लिए या समय भी मिलता है कि भाई कुछ और चीज़ कर पाओ, खेल लो कुछ और, किसी और चीज़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ? सर वहाँ सर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलती हैं। सर अभी जैसे डिपार्टमेंट है हमारा, केमोक्रोनिस डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, केमोक्रोनिस सोसाइटी है। अच्छा। तो वो डेफिनेटली अपना एक अलग से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराता है कि उसमें हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जैसे हमारा सर इंटर IIT होता है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटर हॉस्टल होता है स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर हॉस्टल के अंदर में भी हमको वॉलीबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, टेबल टेनिस, बिलियार्ड्स, हर एक चीज़, जिम भी मिलता है। अच्छा। और सर वहाँ की मेस तो बहुत अच्छी है ही। सही है, खाना बढ़िया एकदम मज़े में। सर खाना बहुत सही है। सो केमिस्ट्री के अलावा कुछ और पढ़ने का मौका मिलता है, या फिर आपने कोई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के अलावा कोई और चीज़ को पढ़ा हो और उसके थ्रू अपनी स्ट्रीम चेंज की हो? सर फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसा है कि आपको उतनी सेट नहीं होने में मिलेगी। टाइम लग जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़ना रहता है आपको टोटल, लेकिन सेकंड सेम में सर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेंगे। उसमें इलेक्टिव में आप किसी भी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर किसी भी अलग ब्रांच में अगर इंटरेस्टेड है, आप डेफिनेटली उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और जो ये सीनियर्स आपके हैं वहाँ पे, है ना, मतलब आई थिंक रैगिंग तो बिल्कुल एलिमिनेट ही हो चुका है ना, वो तो कुछ नहीं होता अब। तो कितना हेल्पफुल रहता है उनकी तरफ से भी? जैसे अब आप लोग नेट गेट के बारे में सोचने लगोगे, है ना, धीरे धीरे, तो क्या उनकी तरफ से आपकी हेल्प रहती है? क्या हेल्प करते हैं वो? सर सीनियर्स तो सर शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। कि शुरुआत में हम जाए रहते हैं तो हमको पता नहीं रहता कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, और तो डेफिनेटली सीनियर्स का बहुत ज़्यादा गाइडेंस होता है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे हम भी सीखने लग जाते हैं कि कैसे कैसे किस क्या क्या चीज़ें हो रही हैं IITs में, और किस चीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, हर एक चीज़ हम खुद से सीखने लग जाते हैं। तो वो डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर तो डेफिनेटली हमको सीनियर्स के गाइडेंस पे ही रहना पड़ता है। ये भी पूछना पड़ता होगा कि भाई इन प्रोफेसर के सेम के लिए क्या पढ़े, इनके एग्जाम के लिए और किन से बच के रहे, कौन से प्रोफेसर से, और किन का हार्ड आता है, किन का थोड़ा सॉफ्ट है।
ठीक है। और प्रोफेसर कैसे हेल्पफुल हैं आप, और अगर मान लो उनसे पीएचडी के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीएचडी ओरिएंटेड भी होते हैं, तो कैसे उनकी गाइडेंस रहती है, क्योंकि पूरा आई थिंक आईआईटीज आईसर में ये पीएचडी के अलोंग वो उनका लिटरेचर भी, उनका सब्जेक्ट भी ऐसा ही है कि बच्चों को पीएचडी के लिए तैयार कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, बच्चा चाहे जॉब करना चाहे, पर कुछ ना कहीं घूम फिर के पीएचडी के अराउंड बातें होती होंगी। यस सर, डेफिनेटली सर। वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं तो उनका जो पढ़ाने का तरीका होता है वो काफ़ी थोड़ा डीप होता है सब्जेक्ट को लेकर के। तो वो हमको रिसर्च ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंटल्स के बारे में ज़्यादा बात करते होंगे, रिसर्च पेपर को उन लोग इस्तेमाल करेंगे पढ़ाते समय, रेफरेंस देने के लिए रिसर्च पेपर। और ये है कि अभी सर जैसे इंटर्नशिप होता है, जैसे विंटर इंटर्नशिप होता है, समर इंटर्नशिप होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं के आईआईटी में ही करते हैं प्रोफेसर के अंदर में। और अभी भी मेरे ही क्लासमेट्स के 2-3 लोग अभी कर रहे हैं इंटर्नशिप 1 महीने का। हालांकि समर इंटर्नशिप ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, 2-2.5 महीने मिलता है। अच्छा, उसमें 2 महीने की छुट्टी रहती है? यस सर, समर में 2 महीने की छुट्टी रहती है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वहाँ पे कैसे रहता है, मतलब फर्स्ट सेम में आप हो तो बच्चे अभी सोच रहे हैं वहाँ पे नेट के बारे में, गेट के बारे में? सर वहाँ तो सर बहुत अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्ट्रीम से, मतलब कि अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं। कोई यूपीएससी की भी सोचता तो कोई होगा। यूपीएससी वाले भी होते हैं, कुछ गेट नेट वाले भी होते हैं कि कई लोग का ऐसा रहता है कि सिर्फ जेआरएफ मिल जाए, पीएचडी करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग का ऐसा रहता है कि नहीं, हमको पीएचडी नहीं करना है तो लेकिन गेट नेट में रैंक हमको निकाल के जॉब की तरफ जाना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। हाँ, यस सही सर। बात। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में उतने ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं लगे मुझे, लेकिन डेफिनेटली सेकेंड सेम से तो डेफिनेटली उनको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ कि नेट गेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पास आउट के बाद हमको पीएचडी में अगर इनरोल करना है तो डेफिनेटली जेआरएफ तो मैंडेटरी है। बाकी मौज मस्ती के लिए फिर क्या फेस्ट वगैरह कैसे आप? यस सर, अभी सर जस्ट आई थिंक 1.5 महीने पहले ही फेस्ट खत्म हुआ। अच्छा। सर हम लोग के माइनर एग्जाम के जस्ट बाद ही फेस्ट स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो सर वहाँ का जो फेस्ट एक्सपीरियंस था वो वन ऑफ द सिंगल इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था कि बहुत बेहतरीन वहाँ का फेस्ट होता है सर। हर एक प्रकार के कल्चरल इवेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर आते हैं, कॉमेडियन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। 2-3 दिन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह अटेंड कर पाएंगे। सही बात है। और कैंपस में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी कि लेक्चर हॉल में कुछ और चल रहा होगा, ओईटी में कुछ और चल रहा होगा, ग्राउंड में कुछ और चल रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं सर। ठीक है। और बाकी जो बाहर घूमे थोड़ा, कैंपस ही वैसे बहुत बड़ा होगा, आईआईटी का कैंपस बहुत बड़ा है, बाकी दिल्ली घूमे थोड़ा बहुत आप? सर शुरुआत में तो सर ऐसा रहता है कि हाँ मतलब डेफिनेटली दिल्ली घूमने में तो मज़ा आया, बट डेफिनेटली समय थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि शुरुआत में हमको उतना अडाप्ट नहीं हुए रहते हैं काम जल्दी जल्दी निपटाने में, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है उस चीज़ों। तो अभी आपको क्या जैसे सीनियर्स ने बताया होगा, अभी बाकी आगे हेक्टिक होने वाला है सेकंड? और सर सीनियर्स तो आते ही वार्निंग दे देते हैं कि जो एंजॉय करना है फर्स्ट और सेकंड सेम में कर लो, फिर प्रोजेक्ट वर्क आने के बाद हम प्रोफेसर के अंडर में हो जाएंगे, फिर उनकी ऑर्डर ही हमको माननी पड़ेगी कि छुट्टी लेना है कि नहीं लेना है। बिल्कुल। फिर वो खुद के अंडर में नहीं रहेगा। सो बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो कल आपके जूनियर बनने वाले हैं ना, वो आपके आईआईटी में आने वाले हैं, तो आई होप आप उनको हेल्प करोगे, है ना, डेफिनेटली करोगे। बाकी और क्या सलाह कैसे देना चाहोगे? अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है तो किस तरीके से रहे? सर एक चीज़ तो मैं बोलना ही चाहूँगा सर, जैसे जैम एग्ज़ाम निकल जाता है उसके बाद हमारा थोड़ा तो हम लोग रेस्ट लेते हैं जैम एग्ज़ाम के बाद, लेकिन अगर रिजल्ट आने के बाद भी अगर कहीं हम लोग रेस्ट ही लेते रहेंगे तो यहाँ सर बहुत ज़्यादा घिसना पड़ जाता है, क्योंकि वो छूट जाता है पढ़ाई, फिर वापस से उस पेस में आना मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा बुक्स वगैरह अगर कहीं रीड करके आएंगे सर तो डेफिनेटली यहाँ। और जैसे जैम हो गया है, प्रेशर खत्म हो गया है, तो उस वक्त बिना प्रेशर के बुक्स रीड करने का मजा ही अलग है ना, कोई प्रेशर नहीं है तो बुक्स रीड तब करना। खैर अभी बच्चा कोई जैम के बाद के बारे में जानने की उसकी इच्छा होगी नहीं, वो भाई जैम के बारे में बताओ, पेपर जैम का है, तो सब बढ़िया होगा, है ना। और थोड़ा सा आपके लिए था कि आईआईटी दिल्ली की लाइफ कैसी है ना, तो प्रांजल को हमने बुलाया था। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा सुन के कि आप भी आगे जाओगे आईआईटीज़ में, इस तरीके से होगा। सो प्रांजल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना, आपसे बातचीत करने में काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for inviting me, and I'm very grateful to share my experience to all the students. Thank you everyone.